पतंजलि से सर्टिफाइड आयुर्वेद से, और कई सालों से मैं योग का शिविर से लेके सेमिनार से लेके योग के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो आप लोगों को आज मैं आयुर्वेद के बारे में बताने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। सबसे पहले हमारे एमडी सर, एमडी मैम को नमस्कार करता हूँ, और श्री वेदांता के जो प्रोडक्ट हैं वो सारे आयुर्वेदिक हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप जब बीमार हो जाते हैं जब भी आयुर्वेद को यूज करते हैं, एलोपैथी को यूज करते हैं। आयुर्वेद मतलब क्या होता है कि आयुर्वेद हमारी पुरानी परंपरा से लेकर अभी तक अभी लोगों को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है आयुर्वेद का, जबकि हमारा भारत आयुर्वेद का जनक है। हमारे महर्षि उन्होंने आयुर्वेद को हमारे देश के लिए दिया है, और आयुर्वेद का उपयोग करना लोग जानते ही नहीं है। तो अब आप बीमार होते हो तो क्या लेते हो? गोली दवाइयाँ, आप ठीक होता है। मगर आयुर्वेद का मतलब होता है कि आप बीमार भी ना पड़ो। आयुर्वेद का सही मतलब होता है कि आप बीमार ना पड़ो। लोग कब लेने जाते हैं? जब बीमार पड़ जाते हैं। बीमारी आने के बाद योग आयुर्वेद यूज करते हैं, जबकि आयुर्वेद को पहले ही यूज किया जाता है कि बीमारी ना हो, इसलिए आयुर्वेद बना है। आज जितने भी लोग हैं गोली दवाइयाँ और इनको कब यूज करते हैं? जब बीमार पड़ जाते हैं। आपसे एक छोटी सी बात कहूँगा कि हम जो 1-2 लाख की जो गाड़ी होती है उसकी सर्विसिंग हर महीने कराते हैं। अगर उसका ऑयल पानी चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा? खराब हो जाएगी। जो लाखों की चीज है जो खराब हो जाएगी, हम दूसरी ले सकते हैं। अब एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने शरीर की सर्विसिंग कब कराई है? हाथ उठाएंगे कोई? देखो, एक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो अनमोल शरीर है, क्या ये शरीर जाने के बाद दोबारा ले सकते हो? क्या ले सकते हो क्या? अब देखो, हम जो लाखों की चीज है, बाइक, कार, उनकी टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराते हैं। क्या आप अपने शरीर की सर्विसिंग कराते हो? कोई करता है? हाथ ऊपर कीजिए जो करते हैं। देखो सर, मैं पहले से ही करते हैं। तो मैं वही चीज बताना चाहता हूँ आपको कि आयुर्वेद है क्या। आयुर्वेद मतलब होता है जो हमारी बॉडी की सर्विसिंग पहले ही कर दे, मतलब खराब होने का चांस ना हो। मगर आप लोग क्या करते हैं? जब हम बीमार होते हैं जब याद आती है आयुर्वेद की दवाइयों की, अरे ये अनमोल शरीर है, जो हम लाखों की गाड़ियां हैं उनकी टाइम टू टाइम सर्विस कराते हैं। ये शरीर तो अनमोल है, एक बार जाने के बाद दोबारा नहीं है मिलेगा, तो इसकी क्यों नहीं बनाते? तो ये जो जितने भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, तो ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हमें जब नहीं लेना जब हम बीमार पड़ जाएंगे। हमें कब लेना है? कि हम बीमार ही ना पड़े, उससे पहले ही यूज करना है। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूँ कि आप जो दवाइयाँ लेते हैं, अगर आप बगैर बीमारी के दवाइयाँ लेंगे तो क्या होगा? और बीमार हो जाएंगे। मगर आयुर्वेदिक एक ऐसी चीज है जिसे आप बगैर बीमारी के भी लेंगे तो नुकसान नहीं देगा। और आयुर्वेद एक ऐसी चीज है जिसे पहले बीमारी से पहले ही लिया जाता है। हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि हमें आयुर्वेद का लेना है। लोग बाग आयुर्वेदिक जब लेने जाते हैं जब वो बीमार होते हैं। इसीलिए रिजल्ट क्या होता है? सिलो आता है और हमें ठीक होने में टाइम लगता है। इसलिए आयुर्वेद पहले ही लेना है। जैसे हम गाड़ी की सर्विसिंग, कार की सर्विसिंग टाइम टू टाइम कराते हैं, तो ऐसे ही हमें आयुर्वेद के प्रोडक्ट बगैर बीमारी के ही लेना है। लोग बाग 99% लोग कब आयुर्वेद यूज करते हैं? जब वो बीमार पड़ जाते हैं। तो हमें आयुर्वेद कब यूज करना है? हाँ, अब सभी लोग करेंगे? सभी लोग? अच्छा, अपने परिवार में बच्चे हैं, भाई है, बहन है,
आप लोग दवाइयाँ कब लेके जाते हैं? बीमार होने के बाद। सभी लोग आपने कभी पहले ली है दवाई? मगर हम एलोपैथी लेंगे तो वो नुकसान और करेगी। मगर आयुर्वेदिक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे बगैर बीमारी के ही लिया जाता है। लोगों को पता ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट कब लेते हैं। आपको तो जब बीमार हो जाएंगे, जब हम क्या लेंगे? दवाइयाँ। तो आप लोगों को कब लेना है ये? हाँ, कब लेना है? कब लेना है? हाँ, और लोगों को भी ये बताना है क्योंकि ये हमारी अभी जानकारी में नहीं है। तो आप लोग जब भी आयुर्वेदिक लें तो बीमारी का इंतजार नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? जैसे हम गाड़ियों की सर्विसिंग खराब होने से पहले सर्विसिंग कराते हैं, तो ये हमारा जो अनमोल शरीर है इसका हम आयुर्वेद का उपयोग कब करेंगे? जब ये बीमारी ना हो। अच्छा, नित्य हम जो कर्म करते हैं इसमें हमारे पास बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं। अगर इन प्रोडक्टों को हम पहले ही सेवन करेंगे, अब आप लोग क्या करते हैं कि जो चल रहा है वैसे ही चल रहा है, हमें कुछ नहीं करना, प्रकृति के अनुसार चलना है। प्रकृति बोले तो हर मौसम कितने समय के लिए रहता है? कितने समय के लिए रहता है मौसम? 4 महीने के लिए। 3 महीने, 4 महीने नहीं। जैसे अभी कौन सा मौसम चल रहा है? कौन सा? हाँ, 3 महीने बारिश का मौसम चलेगा, चौथे महीना बारिश और ठंडी का आ जाएगा। और जब ठंडी आ जाएगी कितने महीने चलेगी ठंडी? 3 महीने। जब ठंडी का चौथा महीना आएगा तो ठंडी और गर्मी। तो महीना आयुर्वेद में भी कहा किसी भी चीज का सेवन करना है तो कितने समय तक करना है? 3 महीना। तो जैसा मौसम आता है, आप लोग क्या करते हैं? तैयारी करते हैं क्या? तैयारी करते हैं? नहीं करते। आप इंतजार करते हैं बीमार होने का। क्या का? जब बारिश आने लगती है तो जब आपके रेनकोट छाता निकालते हैं। जब ठंडी आ जाती है, जब आपको ठंडी लग जाती है, उसके बाद आप जर्किन या वो साल निकालते हैं। तो आप लोगों को तैयारी पहले ही करना है। जैसे मौसम चेंज हुआ वैसे ही हमारी आयुर्वेद में बहुत सारी काढ़े दवाइयाँ हैं जो पहले ही लेना है। आप बच्चों को बीमार होने के बाद दवाई डॉक्टर के पास ले जाते हैं, मगर आयुर्वेदिक जैसे ठंडी अब आने वाली है बारिश के बाद, क्या आपने तैयारी करी है आयुर्वेद के लिए? नहीं करी। आप अपने बच्चों को पहले से ही आयुर्वेद की जैसे ठंडी खांसी कफ जो बढ़ जाता है उनकी पहले ही दवाई पिलाना स्टार्ट कर दें, आपके बच्चे जिंदगी में कभी बीमार ही नहीं होंगे। तो आप लोगों को आयुर्वेद का सही मतलब अभी तक पता ही नहीं था। तो आपको आयुर्वेद कब लेना है? बीमारी आने से पहले। बीमारी का इंतजार नहीं करना है। हमारे ऋषि मुनि पहले से ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, जड़ी बूटियाँ बनाते थे, शिष्यों को देते थे। गुरुकुल में ये सारी पद्धतियाँ थी, मगर आज हमारे तक ये नहीं पहुँच पाई क्योंकि हम उसको किसी को दोष नहीं देते, मगर हमारे कल्चर को, हमारे सभ्यता को, हमारी संस्कृति को किसने नष्ट किया? जो जिन आक्रांताओं ने हमारे देश पर आक्रमण का, मुगलों ने, अंग्रेजों ने, इनने हमारी वैदिक परंपराओं को नष्ट कर दिया। मगर आज बहुत गर्व होता है कि हमारे देश नहीं पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बज रहा है। जिन बीमारियों को एलोपैथी नष्ट नहीं कर पाती, खत्म नहीं कर पाती, आज आयुर्वेद में हो सकती है कि बड़ी सी बड़ी बीमारी को वो खत्म कर देती है। तो आपको एक यही बताना चाहता हूँ कि आप बीमारी का इंतजार ना करें कि वो बीमारी आपके शरीर में आए, जब हम उसका उपयोग करेंगे। जितने भी हमारे वेदांता के फाइटर हैं तो सबसे पहले वो यूज करें और उसका रिजल्ट देखें और बीमार ही ना पड़े, ऐसा कोशिश रहे। इसका आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। और सभी लोग जो अपना आयुर्वेद प्रोडक्ट है दूसरों को देने से पहले खुद ही यूज करें। और ये अब जो जैसे हम गाड़ी की सर्विसिंग टाइम टू टाइम कराते हैं, वैसे ही हमें क्या करना है? अब क्या करना है? हाँ, ये हमारे अनमोल शरीर की
हर महीने, हर 3 महीने में जैसे प्रकृति अपना बदलती है, उसी प्रकार हमें भी हमारे खाना पीना और दवाई गोलियों को जो आयुर्वेद के रूप में हमें चेंज करना है। नहीं तो मैंने देखा है बहुत से लोगों को कि लोग बाग गर्म पानी पीते हैं, सालों पीते रहते हैं। तो हर चीज की अधिकता से भी रोग आता है और कमी से भी रोग आता है। तो हमें क्या करना है? हाँ, जैसे प्रकृति बदलती वैसे भी हमें चीजों को बदलना है। नहीं तो बहुत से एलोवेरा जूस पीते जा रहा है, सालों पीते जा रहे हैं। एलोवेरा का पहले हमें प्रॉपर्टी पता करना है कि वो क्या करती है, गर्मी को शांत करती है, ठंडा रखती है। अब ठंडी में एलोवेरा लेंगे तो सर्दी खांसी तो होगी। तो इन चीजों का हमें जानकारी रखना है और मौसम के अनुसार हमें क्या करना है, बदलना है प्रोडक्ट। अगर आप नहीं बदलेंगे तो बीमार हो जाएंगे। हम बच्चों का ध्यान ही नहीं रखते मौसम परिवर्तन के कारण। ऐसी कई चीजें हैं जो अभी आगे चल के मैं आपको और भी ट्रेनिंग दूंगा। आज क्योंकि मेरा समय 5-10 मिनट का था तो मैं उतना ही आप लोगों को जानकारी देता हूँ। बस एक चीज रखना है कि हमें प्रोडक्ट का 100% क्या करना है, यूज करना है। सीजी वेदांता में पैर से लेकर सिर तक की हर एक की दवाइयाँ आपके लिए उपलब्ध है। आप पहले खुद यूज करें और दूसरों को यूज करना सिखाएं। जय हिंद, जय भारत।